तो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं नीलाक्ष श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बताऊंगा कि जब आप एक नया ट्रेडमार्क लेने का सोचते हो तो आप प्रोडक्ट्स डिसाइड कर देते हो, नाम डिसाइड कर लेते हो, बट आपको ये नहीं पता होता कि जो प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो वो किस क्लास के अंडर आता है। तो मैं आपको सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे ले जाके आप कैसे सर्च करो कि आपका प्रोडक्ट किस क्लास के अंडर आता है, क्योंकि जब आप ट्रेडमार्क को फ़ाइल करवाने के लिए जाते हो या खुद फाइल करते हो या किसी एजेंट के थ्रू फाइल कराते हो तो सबसे पहले दो चीज़ें पूछता है, आप किस नाम से ट्रेडमार्क फाइल करवा रहे हो और क्लास क्या है आपकी। तो सीधा ले चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और गूगल टैब ओपन करने के बाद हम सर्च करेंगे आईपी ट्रेडमार्क। तो आईपी इंडिया पब्लिक सर्च पे हम क्लिक करेंगे। तो ये है गवर्नमेंट की आई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया की साइट, जिस पे हम कोई भी ट्रेडमार्क जो हमें लेना होता है, क्या वो पहले से हमारा ट्रेडमार्क जो नेम है, जिस नाम से हम ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं, किसी और ने पहले से उस नाम से वो उस ट्रेडमार्क को ऑलरेडी अपने लिए रजिस्टर्ड तो नहीं करके रखा है, ये हमें पता तो नहीं होता है। तो इसलिए हम इस साइट पे पहले हम चेक करते हैं कि जो हमें ट्रेडमार्क लेना है किसी और सेलर या किसी और ट्रेडर ने तो ऑलरेडी उसको रजिस्टर करके नहीं रखा है। तो सबसे पहले हमने जो भी ट्रेडमार्क नेम सोचा है उस ट्रेडमार्क नेम को हम यहाँ डालते हैं। लेट से मैं अपना नाम ले लेता हूँ, खुद का नाम। तो मैं अपना नाम इंटर करता हूँ यहाँ पे NEELAKS एंड क्लास। क्लास वो होती है जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो जब भी आप कोई ट्रेडमार्क लेने जाते हो तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में हमारे यहाँ पे। तो सारे प्रोडक्ट्स को कुछ स्पेसिफिक क्लास में डिवाइड किया गया है। 1 to 45 तक क्लासेस होती हैं, तो उनके अंदर सब कैटेगरीज होती हैं और उसके अंदर हमारे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक क्लास वाइज डिवाइडेड होते हैं। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्लास 9 में है और ये क्लास 9 मुझे कैसे पता चली वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आप स्किप मत करना, अगर आप स्किप कर दोगे तो आप मिस कर जाओगे काफ़ी कुछ। तो जैसे मैंने सर्च किया अपना नाम, जिस नाम से मुझे ट्रेडमार्क लेना था, और अपनी क्लास, जिस क्लास में मुझे ट्रेडमार्क चाहिए था, जिस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मुझे ट्रेडमार्क चाहिए था, तो उस नाम से उस क्लास के अंदर कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस नाम से इस क्लास में ट्रेडमार्क ले सकता हूँ। तो ऐसे अब आपको बताता हूँ कि क्लास कैसे सर्च कर सकते हैं आप। आपका जो भी प्रोडक्ट है वो किस क्लास में आता है ये आप कैसे सर्च करेंगे। तो आप देख रहे हैं क्लास डिटेल्स। क्लास डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब इसमें मैंने आपको बोला था 1 to 45 तक क्लासेस होती हैं, तो इसमें क्लास दी हुई है। तो आपको क्लास वाइज सेलेक्ट करना हो, अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी मैं आपको पहले बताता हूँ कि आप प्रोडक्ट वाइज क्लास कैसे सर्च कर सकते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट आपको सेल करना है, जैसे मुझे स्पीकर सेल करना है तो मैंने यहाँ पे स्पीकर डाल दिया। इसके बाद हम यहाँ पे सीधा सर्च पे क्लिक करेंगे। अब सर्च पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, ये स्पीकर, जितने भी टाइप के स्पीकर होते हैं वो सेम क्लास में आते हैं। कोई भी प्रोडक्ट होगा उसके जितने भी वर्टिकल होंगे सब सेम क्लास में होंगे। तो उसी तरह स्पीकर, कार स्पीकर, मॉनिटर स्पीकर, सारे टाइप के स्पीकर क्लास दिखा रहा है आपको, क्लास 9 के अंडर आते हैं ये। तो इस तरह से आप अपनी क्लास सर्च कर सकते हैं कि किस क्लास में आपको अपना ट्रेडमार्क के लिए, कौन सी क्लास में आपको ट्रेडमार्क लेना है। और बात रही कि अब मैंने एक क्लास सेलेक्ट कर ली, अब मुझे और सारी कैटेगरीज़ में भी प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो उसके लिए कैसे करेंगे। तो हम पहले तो ये सर्च करते हैं कि हम जो जितने टाइप के प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, क्या हमारा कोई प्रोडक्ट जो है जो हमारी क्लास 9 के अंडर ही बहुत सारी कैटेगरीज़ आती हैं, क्या उसी के अंडर अगर कोई और भी हमारा प्रोडक्ट आता हो तो हमें उसके लिए दूसरा ट्रेडमार्क नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे सेलर्स होते हैं जिनके पास 3 से 4, 5, 10, 15 प्रोडक्ट्स होते हैं और उनके 4 से 5 प्रोडक्ट बहुत ही टॉप सेलिंग होते हैं
और सारे प्रोडक्ट सेम क्लास में आएँ ये तो पॉसिबल नहीं होता, फिर भी हम चेक करते हैं। और बहुत सारे सेलर्स न्यू प्लान कर रहे होंगे बिज़नेस स्टार्ट करना, तो अगर आप ट्रेडमार्क से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर्च टर्म आप हटा सकते हैं, उसके बाद आप क्लास प्रोवाइड देखेंगे। तो जैसे मुझे 9 क्लास में ट्रेडमार्क चाहिए था, तो मैं क्लास 9 यहाँ पे डाल दूँगा, उसके बाद यहाँ पे सर्च करूँगा। तो अब यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे क्लास 9 ये एक क्लास हो गई, और इसके अंडर जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं तो आप देख सकते हैं क्या आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो क्या कोई और प्रोडक्ट भी इस क्लास के अंडर आता है। अगर इस क्लास के अंडर आता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को अपने ब्रांड नेम से फिर सेल कर सकते हैं। ये रही आज की बात, और इससे रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दूंगा। और इसके आगे आप इसको कैसे ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं, खुद रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी यूट्यूब पे, उनका कहना यही होगा कि आप ट्रेडमार्क खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आप लगा दोगे, आप फॉर्म भी फिल कर दोगे, आप फॉर्म भी डाउनलोड कर लोगे, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे खुद भी फिल करते हैं। बट मैंने जब अपना ट्रेडमार्क लिया था 3 महीने पहले, तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी खुद से रजिस्ट्रेशन करूँगा, बट मैंने खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी जो बड़े सेलर्स हैं उनका कहना यही है, जो मैंने कंसल्ट किया सेलर्स से, तो उनका कहना ये है कि जैसे आपने फॉर्म फिलअप करने में कोई गलती कर दी, तो आपने जो रजिस्ट्रेशन फ़ी दी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रजिस्ट्रेशन फ़ी दी है ट्रेडमार्क सर्टिफिकेशन की 4500 रुपीज़, वो आपकी चली जाती है। और एक चीज़ और भी है, अगर आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हो, फॉर्मेलिटी चेक पास हो जाता है, अप्लाई कर दिया सक्सेसफुली, कुछ दिन बाद उसमें ऑब्जेक्शन आता है या किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको तो नहीं पता होता ना कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करोगे, किस टाइप से, किस फॉर्मेट में आपको उन्हें मेल का रिप्लाई करना है, और उसमें भी बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करना होता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान एक एजेंट रखता है। जो एजेंट इस ट्रेडमार्क को फिल करते हैं वो आपको ऑनलाइन सर्च करने पे मिल जाएंगे, या फिर आप नियर बाई आप सर्च मारोगे तो नियर बाई भी आपको मिल जाएंगे। आपका सीए से करा सकते हो आप, बहुत ही नॉमिनल फीसेस होती हैं जो आप करा सकते हो। जैसे कि मैंने कराया था, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, 4500 रुपीज़ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ़ीस हो गई, प्लस 200 एक्स्ट्रा उन्होंने लिया था, क्योंकि उन्होंने 1000 रुपये ऑब्जेक्शन फाइलिंग का लिया था और 1000 रुपये उन्होंने ट्रेडमार्क फाइलिंग का लिया था। और ऑब्जेक्शन अभी तक मेरा आया नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन इन फ्यूचर आता है, 2 महीने अभी बचे हुए हैं, अगर आता है तो वो ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। अगर नहीं आता है ऑब्जेक्शन, मेरा ट्रेडमार्क सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाता है 6 मंथ में, तो वो मुझे रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर वो आपके ऊपर होता है कि आप किसी एजेंसी के थ्रू करा रहे हो, किसी मतलब पर्सनल एजेंट के थ्रू करा रहे हो, या आप किसी जानने वाले के थ्रू करा रहे हो। अगर जानने वाले के थ्रू करा रहे होगे तो कर भी देगा, अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू कराओगे तो पूरी फीस चार्ज करेंगे। वो ऑब्जेक्शन आए ना आए, आप जब आपका वैसे भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है तो इंसान वैसे भी कभी इन चीज़ों के लिए नहीं जाता है कि आप मुझे पैसा रिटर्न कर दो। तो ये रही बात आज की, और इससे रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।